ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला सब मिला, झूम उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धड़ा तू आसमां, मैं धड़ा तू आसमां। दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई। दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई। ऐसी दया से मेरी आंखें नीची हो गई। ऐसी दया से मेरी आंखें नीची हो गई। बाग तू संवारता, पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी ये शुक्र गुजारता। बाग तू संवारता, पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी ये शुक्र गुजारता। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। उस स्थिति को पा सकता है और तुम कर भी रहे हो। ऐसे कभी तेरा ख्याल आएगा इतने हम कृष्ण बन जाएंगे, इतने हम राम बन जाएंगे। कृष्ण के टाइम पर क्या था, जो सखियां थी जो गोपक वाले थे वे कृष्ण का रूपी तो बन गए थे। यहाँ तक कि वो राधा मक्खन लेके जा रही है, वो समझती है मैं कृष्ण को लेके जा रही हूँ। उसके हृदय में जो कृष्ण है तो दूध के बदले बोलती है कृष्ण लियो कृष्ण लियो कृष्ण लियो। पूरा संसार उसके लिए कृष्णमय हो गया। जो अपनी निष्ठा में रहता है कभी नहीं सोचता है इतने कृष्ण बन जाएंगे क्या, इतने ब्रह्म बन जाएंगे क्या। मैं अपनी निष्ठा में रहूं, मेरे लिए है ही ब्रह्म, तो मैं क्या सोचूं इतने ब्रह्म बन जाएंगे। इतने है ही नहीं, है एक ही एक। अपनी निष्ठा को बढ़ाते चलो। हाँ संत तू कह रहे दृष्टांत तो बताइए जी। तो एक दूर की कर्ण उसके आंख में चली गई, आंख साफ करने लगा तो जलन हो रही थी। से हमें अज्ञान की कर्ण निकालनी पड़ती है। वो कर्ण निकल दिया, यही सृष्टि तेरे को सुंदर दिखाई देती है, प्रेममय दिखाई देती है। यहाँ ही तुम्हें स्वर्ग दिखाई देता है। स्वर्ग के लिए तू वेट नहीं करता है, देखता नहीं है कि कभी स्वर्ग मिलेगा। कोई बोलता है मरने के बाद सचखंड मिलेगा, सच मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। इधर ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। हाँ, और ज्ञान की कण या गुरु से ज्ञान से तुम्हारी निकल गई। हाँ, क्या जल्दी निकल के धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे शब्द अच्छा नहीं लगता है, जल्दी जल्दी निकलता है ना। हाँ, जल्दी जल्दी निकालोगे तो निकल जाएगा, धीरे धीरे फिर हम पर हावी हो जाएगा क्या। हाँ, और को आपने कैद कर दिया है। हाँ, तो बस शराब पीता है, ये खाता पीता है, पर इससे जिज्ञासु की बुद्धि पर असर पड़ता है। पीता है तो मेधा शक्ति कम होती है दिमाग की। वो निश्चय ही सबसे बढ़कर है। कितनी अच्छी बात भगवान ने बताई कि सब भी कृष्ण तू बन सकता है। जैसे राधा ने बोला शाम शाम शाम, मीरा ने भी बोला शाम शाम शाम। उनको जड़ में और चेतन में हर चीज में भगवान ने दिखाई दिया। तू भी अभी वही पुरुषार्थ कर जहाँ तेरे को परमात्मा ही दिखाई दे। आखा तो जीवा
बिसरा तो मैं मर जाऊँ। संकल्प अपने में ही ले लो कि मैं परमात्मा को भूलूं तो मेरा जिंदा रहना भी वो वाजिब नहीं है। घट घट में भगवान को देखो, परमात्मा सदा तेरे साथ है। पर मनुष्य तपस्या में कमी महसूस करता है जब, तो परमात्मा दूर चला जाता है। तपस्या ही परमात्मा तेरे नज़दीक है, और जब तू इंद्रियों के सुख में, इंद्रियों के रसों में चला जाता है तो वही परमात्मा तेरे को दूर दिखाई देता है। अद्वैत मत में नज़दीकियाँ दूरियाँ सब मिट जाएगी। अद्वैत मत को पकड़ो। द्वैत मत और अद्वैत मत, जब तू अद्वैत मत को पकड़ेगा, शौक रखेगा अद्वैत का, तो सब रस फीके लागे। और जब सब रस फीके लगने लगते हैं तो गुरु मत तेरे अंदर जाती है, वरना गुरु मत तेरे भीतर नहीं जाती। भीतर नहीं जाती है तेरे गुरु मत। अंदर जो गुरु का डेरा है वे अंदर तेरे को महसूस नहीं होता, वे महसूस करो। गुरु कोई बॉडी नहीं है, गुरु शक्ति है, तू भी वही शक्ति है। उस शक्ति को पहचानो। शक्ति है पैंजी है खे कर याद। अपनी शक्ति को पहचानो तो तू मालिक है, वरना तू इंद्रियों का भी नौकर बन जाता है। संसार में भी ऐसे भटकते रहता है। भटको मत। भटकने में क्या रखा है? कभी तू रसों में भटकता है, कभी तू ख्यालों में भटकता है, कभी तू राग द्वेष में भटकता है, कभी कर्ता अपने अकर्ता भाव में अटकता है। सारे द्वंद्व 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 द्वंद्वों में ही मनुष्य अंदर ऐसे रम गया है। राम में रम जाओ। राम रस जैखे वणियो ॿिया रस चाहे नथो। परमात्मा का रस सबसे बढ़कर रस है। वे रस तुझे खड्डों से बाहर निकालेगा, और बाकी संसार के रस रोज़ तेरे खड्डे गहरे होते जाएंगे। यहाँ सब विकार दे दे, बदले में तू प्यार ले ले। बदले में प्यार मिल सकता है, पर करे हर कोई अपना फैसला। हर कोई अपना फैसला कर सकता है कि मुझे क्या चाहिए। मार्केट में भी तुम जाते हो तो खरीदारी तेरे ऊपर है, जो दुकानदार है उसके ऊपर तेरी खरीदारी नहीं है। तू जो खरीदार है वही खरीदी करेगा। जो तेरी कितनी भी कैपेसिटी है उतना तू खरीदारी करता है। यहाँ भी तू सत्संग में बैठे बैठे तू अपनी कैपेसिटी को बढ़ा। यहाँ क्या खरीद करना है? त्याग है, वैराग है, निश्चय है, प्रेम है, समता भाव है, योग है। परमात्मा से मिलके एक हो जाओ। जी बाग का भांडा फोड़ो और ईश को ऊपर उठाओ। ईश को ऊपर नहीं उठाता है तो तू ईश्वर भी नहीं बनेगा। नहीं तो मान न मान, पर तू है भगवान। मानो या न मानो, तू है तो भगवान न। पर जे तेरे को विकारों का रस अंदर में पड़ा है और विकारों के रस में तू जीना चाहता है, विकारों के रस में चलना चाहता है, तो तू गलत दुकान पर आ गया है। गलत दुकान पर आने से वो चीज़ तुझे नहीं मिलती। सोना चाहिए तो तू सोनार के पास जाएगा, चांदी चाहिए तो उधर जाएगा, गेहूँ और चावल चाहिए, हल्दी और धनिया चाहिए तो वो दुकान पर जाएगा। ये तो दुकान है ही ऐसी। तुझे त्याग मिलेगा, तुझे वैराग मिलेगा, तुझे शांति मिलेगी, समता भाव मिलेगा, तुझे निश्चय मिलेगा, तुझे जीने का ढंग मिलेगा। ये दुकान ये है। बाकी तुझे जो संसार के रस चाहिए तो तुम वे बैठते रहो, चलते रहो। मना ही नहीं है, वे भी तुम बैठते रहो, चलते रहो। कभी न कभी तुझे वे लगन लग जाएगी। वेट एंड वॉच। लेकिन ये ज्ञान से तुझे क्या मिलता है, ये तुझे नॉलेज होना चाहिए। रोज़ 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 अपने को तकलीफ़ मत दो, औरों को भी तकलीफ़ मत दो। भी स्टिल हो जाओ, रिलैक्स में आ जाओ, शांति में आ जाओ। अजय सजाई उटपटांग भी फिर नहीं रखो। उमंगों की बारात को थोड़ा ठंडा तुम भी करो।
आप भी करो थोड़ा ठंडा। काय का बोलते हो सृष्टि सुंदर करें सुंदर करें सुंदर करें, बी स्टिल हो जाओ, थोड़ा शांत में आ जाओ। पहले खुद को सुंदर करो, फिर तुम नेक राह में चलो। पहले खुद को सुंदर करो, अपने निश्चय से सुंदर करो, अपने वैराग से सुंदर करो। मनुष्य को वैराग ज़रूरी है। जे वैराग नहीं है तो संसार तुझे चुभ 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 कर कर चुभता रहता है। एक चुभन तेरे दिल में है, एक चुभन तेरे पाँव में है, तो तू पैदल कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। यहाँ पर भी अगर वैराग नहीं है तुझे, परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है, तो संसार तुझे चुभता रहता है। तो चुभता रहता है संसार, साथ में लेके तुम कौन सी सृष्टि सुंदर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बी स्टिल हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले खुद को बनाओ। कोई घाई नहीं है, स्टेप बाय स्टेप काम करो, पर उटपटांग मत करो कि अभी मैं कॉलेज में जाता हूँ पढ़ाई करने, अभी मैं छोटा बच्चा बन गया हूँ, नर्सरी में बैठा हूँ। ये नहीं करो। कभी तू नर्सरी में बैठता है, वे नर्सरी वाले बच्चे जैसा वे खेल खेलता है, संसार के रसों में मऊ रहता है, मोह में, काम में, क्रोध में। जब तक विकारों के खड्डे हैं, आत्म रस नहीं मिल सकता है। मैं तेरे को लिख के देता हूँ, मैं तो तेरे को बहला देता हूँ भाई, चल तेरे को इनकरेज करता हूँ, डिस्करेज नहीं करता हूँ। पर कितना समय बीतने के बाद भी तू अगर उन्हीं रसों में चलता है, तो कम से कम तुझे आत्म रस नहीं मिलेगा, शांति ज़रूर मिलेगी। एक तरफ शांति है, एक तरफ आध्यात्मिक रास्ते हैं, आत्म रस है। आत्म रस के पीने वाले मुझे रस तो पिला दे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे ये सब समझा दे। तो तुझे क्या चाहिए ये तू खुद फैसला कर, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे चल। पीछे मुड़ने का नाम नहीं है। जितना भी एक कदम तुम आगे बढ़ाओ ना, भले बरस लग जाए, मेरे को नहीं चिंता है, पर तुम आगे जाते हो, पीछे आते हो, पीछे जाते हो, आगे जाते हो, तो ऐसे लोग संसार में भी डिस्टर्ब करते हैं, सत्संग में भी डिस्टर्ब ही पैदा होता है। नहीं तो गुरु को भी मालूम है ये रास्ता चलेगा, ये इतना ही चलेगा, ये इतना ही ऐसे रुकेगा, तो मैं भी तेरे को क्यों बोलूं, ज़्यादा मैं भी क्यों बोलूं। कभी तुम ऐसे उटपटांग बोलते हो, अभी मैं ऐसा, अभी मैं ऐसा, अभी मैं आपका, अभी मैं। बी स्टिल हो जाओ, धीर गंभीर हो जाओ, घाई नहीं करो बोलने में कि भगवान तू हाणे मुंहिंजो मां तुंहिंजो। ऐसे घाई नहीं करो, शांति रखो, थोड़ी धीरज रखो, प्रेम रखो, दिली दिल में प्रेम बढ़ाते जाओ। कोई विक्षेप न आपको आएगा, न किसी और को आपसे आएगा। लेकिन झूठे वादे करना, बेईमानी करना बंद करो। इधर तुम संसार का रस लोगे, उधर भी सत्संग को भी बहलाओगे, ये मत करो। संसार का रस मतलब क्या है? रस में अटकते हो ना, मोह में मरते हो ना। नहीं तो परमात्मा ने, गुरु ने ऐसी वाणी दी, ग्रंथ ऐसा दिया है कि तेरे को सब दिया है। लिया कुछ भी नहीं है, सब दिया है। सारा ग्रंथ जाके खोल के बैठो, देखो तेरे को घर छुड़ाते हैं, कोई और बात छुड़ाते हैं, कामकाज छुड़ाते हैं, क्या करते हैं। मोह के खड्डे में मत बैठो। प्लेटफॉर्म पर बैठना मना नहीं है, खड्डे में नहीं बैठो। प्लेटफॉर्म पर भी कोई खड्डा होता है तो क्या तू खड्डे के ऊपर बैठता है क्या? बोलता है ना इधर खड्डा है, उधर थोड़ा बैठता हूँ, उधर अच्छा है, उधर बैठते हो ना। तो तुम खाली खड्डों में बैठना बंद करो, और फिर प्लेटफॉर्म पर तो तुम चलो ना। चलो तो धीरे 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 धीरे, ये भी रास्ता होगा, वो भी होगा। पर तू ये नहीं समझता है। स्टडी करो, शांत करो, चुप करो, बातें मत करो, ज़्यादा बोल चोल नहीं करो। जिज्ञासु को कितनी मौन, धीर, गंभीर होना चाहिए, वे अपने में रखो। फन फीस्ट में तू समय गंवाता है, फन फीस्ट में तेरी एनर्जी भी जाती है, तो वो गई हुई एनर्जी तेरे को तकलीफ देती है। खोखला तू बन जाता है, फिर सोचने के काबिल नहीं है, करने के भी काबिल नहीं है, फिर तुम अंदर में डिस्टर्ब होते हो। इसीलिए ये भी चाल सीखो, शांति से चलो। तुम शांति से चलोगे तो और भी शांति से चलेंगे।
मैं भी तेरे प्रति शांति से चलूँगा। इसीलिए उटपटांग मत करो, झूठा मत बोलो, अंदर देखो तेरी स्थिति क्या है, उस हिसाब से बोलो। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं ऐसा हूँगा, अभी तो बस हम ऐसा करेंगे, अभी तो हम ऐसा करेंगे, ये मत कहो। शांत रहो, चुप रहो, धीर गंभीर रहो, निश्चय करो अपना, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जब तू निश्चय करेगा तो धीरे धीरे खड्डों से भी तू निकलेगा और आत्म रस तुझे टेस्ट में अच्छा लगेगा। वरना तो वे संसार के रस पड़े हैं ना, तो आत्म रस से तेरे को टेस्ट नहीं आती। फिर तू कहीं मोह के खड्डे में, कहीं काम के खड्डे में, कहीं क्रोध के खड्डे में, कहीं अहंकार के खड्डे में तू पड़ता रहता है, तो तेरे को वे आत्म रस भी नहीं मिलता। नमक की डली का स्वाद अगर गले में है तो शुगर का स्वाद तुझे आएगा नहीं। इसीलिए नमक की गली पहले उगलनी पड़ती है, निकालो उसको, साफ करो मुख को, फिर तुम धीरे धीरे थोड़ा शुगर खाओगे तो शुगर का स्वाद आएगा। ऐसे ही तुम संसार के रस तेरे अंदर अटके पड़े हैं, उन रसों से जिज्ञासु को वो ऊपर उठना ही है, ऊपर उठना ही है। पर तेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है तो फिर भी क्या हुआ, शांति तो मिलेगी ना। ऐसा कोई इरादा नहीं है तो भी चलो, सत्संग में बैठो, शांति में बैठो, पर झूठा झूठा मत बोलो, झूठा झूठा मत बोलो, शो ऑफ नहीं करो। बस मैं ऐसा, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया। शो ऑफ में तुम साइड में रुकते हो, तो शो ऑफ में तुम साथ में चलते हो, शो ऑफ में तुम सत्संग के 4 काम करते हो। वो मत करो, वे नहीं करो, वे अपने को ठंडा रखो। फिर क्या हुआ, किसका दिल है तो आत्मरस पिएगा, किसकी दिल है तो मन की शांति लेगा, किसकी दिल है तो सत्संग में रोज़ आके वे सत्संग का प्रेम का रस पी के चला जाएगा। फिर क्या है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। पर अंदर बाहर एक को जान, अंदर और बाहर से एक जैसे लो। अंदर तुम्हारी रूटीन अलग है, बाहर में अलग है, सत्संग में अलग है, घर में अलग है, मेरे सामने अलग है, संतों के सामने अलग है, घर में अलग है, संसार में अलग है। ये थोड़ा रियलिटी में चलो, शांति में चलो, तो आपको भी संतोष धन मिल जाएगा। संतोष धन के तो हकदार सभी हैं ना। आत्मरस का हकदार कोई कोई होता है, कोई कोई विरला ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़े। भजन लिखा है ना, मैंने तो खाली उमंग में बोल दिया, कोई कोई क्यों, सब चढ़ेंगे, पर सब नहीं चढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई कोई भी तो पहुँचे ना, जो थोड़ा भी पहुँचेगा तो भी ठीक है। सत्संग की सीढ़ियाँ भी चढ़ो न, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियाँ तुम कितनी भी चढ़ा, तो सत्संग की सीढ़ी चढ़ के तुझे संतोष तो मिलेगा, सत्संग की सीढ़ी चढ़ के तुझे शांति तो मिलेगी। पर बी रिलैक्स में चलो, रियलिटी में चलो और रिलैक्स में चलो। मेरी आज की बात इतनी याद रखो कि रियलिटी में चलना है और रिलैक्स में चलना है। आर्टिफिशलिटी से मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम थोड़ा एक स्टेप भी आगे बढ़ो, पर रियलिटी में बढ़ो। आर्टिफिशलिटी जब तक तेरे दिल में है तब तक थोड़ा दूरी बनाए रखो और अपने में शांति रखो। किसको कुछ बोलना है? आप लोगों को बोलना है। तो आगे पीछे चलते हैं तो भी ओम है ही भगवान, है ही भगवान, हालत आती है ही भगवान, ऐसे गुजर जाते हैं सहज सरलता से। उसमें ना मैंने प्रेम भाव में एक लाइन बनाई है, तेरा नाम है मेरी जान, तेरा नाम है मेरा प्राण, क्योंकि तू ही तू, एक तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, मेरा दर्द भी तू, मेरा चैन भी तू, मेरे जीवन का सुकून भी तू, बस तू ही तू, एक तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू। आपके चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। बहुत अच्छा। वैसे बोलो मंत्र,
भजन निकाल के रखो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, प्रेम जी धारा आशिक कन था इशारा, प्रेम जी धारा आशिक कन था इशारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, पहिणी हिन पेर में सोही पाए, पहिणी सिर जो सांगो लाए, पेर हिन पेर में सोही पाए, पहिणी सिर जो सांगो लाए, वजन अंदर में निय जा नगारा, वजन अंदर में निय जा नगारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, प्रेम जी धारा आशिक कन था इशारा, प्रेम जी धारा आशिक कन था इशारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, सिकत सवन खे थींदी आहे, पर को विरलो पाण पचारे, सिकत सवन खे थींदी आहे, पर को विरलो पाण पचाए, पक्का प्रेम जा हुजन पुजारा, पक्का प्रेम जा हुजन पुजारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, प्रेम जी धारा आशिक कन था इशारा, प्रेम जी धारा आशिक कन था इशारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, प्रेम बिना आहे जीवन कहरो, लूण बिना लगे भोजन जहरो, प्रेम बिना है जीवन कहरो, लूण बिना लगे भोजन जहरो, प्रेम जे रस खे पोखन प्यारा, प्रेम जे रस खे पोखन प्यारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, प्रेम जी धारा आशिक कन था इशारा, प्रेम जी धारा आशिक कन था इशारा, तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जी धारा, सिक वारनि लाइ सूर घणा थई, वांधन लाइ जीअं पूर घणा थई,
सिकवारन लाए सूर गणा थई वादन लाए जिय पूर गणा थई शक्तियों सहदा केस कवारा शक्तियों सहदा केस कवारा तिखी तिखी आहे डाडी प्रेम जिदारा तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जिदारा प्रेम जिदारा आशिक कन था इशारा प्रेम जिदारा आशिक कन था इशारा तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जिदारा तिखी तिखी आहे डाडी प्रेम जिदारा दर्द उदे भी दाहन कन था खुश न हूंदे भी खुश न थियन था दर्द उदे भी दाहन कन था खुश न हूंदे भी खुश न थियन था साखी थींदा तिन जा सुज चंद तारा साखी थींदा तिन जा सुज चंद तारा तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जिदारा तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जिदारा प्रेम जिदारा आशिक कन था इशारा प्रेम जिदारा आशिक कन था इशारा तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जिदारा तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जिदारा तिखी तिखी आहे ॾाढी प्रेम जिदारा।